ऐसा हुआ एक बार ईश्वरदास जी के जीवन में कि 3 दिन व्यतीत हो गए, उनके घर में अन्न का एक कण नहीं था। चौथे दिन बालक रोएवे लगे। गृहस्थ थे, गृहस्थ भक्त थे ईश्वरदास जी, तो बालक रोएवे लगे। चौथे दिन आपने अपनी पत्नी से कहा कि भजन में विक्षेप हो रहा है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बोले भगवान, आप तो अपने ज्ञान विज्ञान से धैर्य धारण कर सकते हो, मैं भी धैर्य रख सकती हूं, पर ये छोटे बालक, अब इनका धैर्य टूट गया है, ये अब भूख सहन नहीं कर सकते हैं, क्या करूं? तब आपने कहा चूल्हा चिता दो, बटलोई चढ़ा दो और अदन धर दो, पानी भर दो। अदन धरना जानते हो ना, पकाने के लिए चावल पानी भरा जाता है। तो इस अदन धरने से बालकों को ये संतोष हो जाएगा कि जरूर कुछ न कुछ बनने वाला है, जब बन जाएगा तो खाने को मिलेगा। तो कुछ देर के लिए तो ये शांति करें बच्चे, कम से कम बालक। और जब धन्य है उनकी पतिव्रता भक्तिमती पत्नी, उसने एक शब्द कहे बिना ऐसा ही किया। और अब द्वारकाधीश हिल गए, अपने पीताम्बर में खिचड़ी का सामान सोंझ बांध कर लाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने स्वयं बटलोई में अदन में दाल चावल छोड़े, अपने हाथ से खिचड़ी बनाई और बोले वो आंख खोल के जीम तो ले हो, बोलो वृंदावन बिहारी। फिर किसी वस्तु का अभाव नहीं रह गया उनके यहाँ। इसलिए उत्तम पक्ष है कि कुछ न मांगना, लेकिन न मांगने से क्या होगा? न मांगने से तो बड़ी समस्या हो जाएगी, भगवान के दर्शन की महिमा घट जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या नाथ की जय, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अब यहाँ जो वर मांग रही हैं, ये भी निष्कामता की परमावधि है। हम ये कहना चाहते थे, उसी में इतने उदाहरण देने पड़े। अहिल्या जी जो वरदान मांग रही हैं, अहिल्या जी के भाव में अपने भाव को मिलाकर हमको भी ठाकुर जी से, ठाकुर श्री ब्रजभूषण जी से और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भी हृदय से ठाकुर श्री ब्रजभूषण जी के चरणों में यही मांगें जो माता अहिल्या मांग रही हैं। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, आपके जो युगल श्री चरण कमल है ना, इन कमल का जो दिव्य मकरंद पराग है, उस पराग का पान ये हमारा मन रूपी भौरा करे। आप ध्यान दें, ब्रह्मा जी और प्रियव्रत जी का संवाद जो पंचम स्कंध में है, उसमें 2 प्रकार के दुर्ग बताए गए। किले, किले में बैठने वाला व्यक्ति अधिक सुरक्षित होता है और उसकी शक्ति अधिक बढ़ जाती है, शत्रुओं का दलन, शत्रुओं का दमन वो कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने विकारों से लड़ने के लिए, भैया जी, विकारों से लड़ने के लिए गृहस्थाश्रम को किला कहा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम, पहले गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे और वहां विषयों के भोगों के बीच में रहकर अपने मन को जीते। साधु साई भाषा में कहें तो न मिले के त्यागी तो बहुत होते हैं। वस्तु मिली है, उपलब्ध है, फिर त्याग दे, वो त्याग है। रोटी खाने को नहीं मिलती और हम कहें हमने रबड़ी खाना छोड़ दिया। अरे भले आदमी, रोटी तो मिल नहीं रही, रबड़ी को तुमने क्या छोड़ दिया?
गृहस्थाश्रम में काम का विषय स्त्री उपस्थित है, क्रोध का विषय शत्रुता का भाव रखने वाले उपस्थित हैं, लोभ का विषय द्रव्य उपस्थित है, मोह का विषय पुत्रादि उपस्थित हैं, अहंकार का विषय यश कीर्ति वैभव ये सब अहंकार के विषय हैं, ये उपस्थित हैं, मात्सर्य का विषय भी उपस्थित है। सारे विकार प्रचुर मात्रा में गृहस्थ व्यक्ति के सामने उपस्थित हैं, पर इन सब के रहते हुए इनको उसे जीतना है। इसका मतलब है इनमें रहकर इनको जीतना, यही गृहस्थाश्रम में प्रवेश का उद्देश्य है। पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, लड़ने वाला किले में बैठकर लड़ रहा है और दुश्मन मैदान से हमला कर रहा है, और किले पर ही कोई ऐसा बम गोला गिर गया जिससे न किला रहा और न किलेदार रहा, तब क्या होगा? तब आपकी सारी सुरक्षा धरी की धरी रह जाएगी। अथवा चलो बम गोला न गिरे, आप किले से लड़ रहे थे, कोई एक बाण अथवा कोई एक बंदूक की गोली आपको ही आकर मर्म स्थान में लग गई, तो आपके प्राण बचेंगे? नहीं बचेंगे। इसका तात्पर्य है गृहस्थाश्रम रूपी किले में रहकर विकारों को जीतना अत्यंत कठिन है। वहां एक मूल मंत्र रखना पड़ेगा, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। और इतनी सावधानी है जाए तो निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, निवृत्त राग व्यक्ति का गृहस्थाश्रम ही तपोवन हो जाता है, उसको तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब है गृहस्थाश्रम रूपी किला वो निरापद नहीं है, उसमें भी सर्वनाश का भय है, सावधानी रखने पर भी भय है। कोई गोला गिर जाए तब क्या करोगे आप? तब एक किला ऐसा है जिस किले में लड़ना तो है ही नहीं और पतन का भय नहीं है, संकट का भय नहीं है। वो किला कौन है? बोले त्वम त्वब्ज नाभांग्री सरोज कोसो। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी, त्वम त्वब्ज नाभांग्री सरोज कोसो। भगवान श्री हरि के चरण कमल रूपी कोष में हे प्रियव्रत तुमने अपने मन रूपी भंवरे को स्थापित कर दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए ये संसार बिल्कुल भी बाधक बनने वाला नहीं है। यही बात यहां अहिल्या जी कह रही है कि भगवान गृहस्थाश्रम के किले में रहकर तो विकारों से लड़ ही रही थी, पर एक बम का गोला, काम का गोला ऐसा गिरा कि उसमें हमारा सब ज्ञान ध्यान, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि पता नहीं कहां चली गई, पर हमारा पतन हो गया। अब वो साधु साई कहावत है, वो मंच पे नहीं कही जा सकती है, त्यागी तपस्वी फक्कड़ों के बीच में तो कही जा सकती है, इतनी जनता में नहीं कही जाती। नहीं महाराज, फक्कड़ लोग एक कहावत कहते हैं कि लेकिन हम बोलेंगे नहीं उसको, आप कहेंगे तो भी नहीं बोलेंगे। वैसे हम बहुत कुछ बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, और हमारी बात को लोग बाबरे बाबा जी की बात है ऐसा मान के क्षमा भी कर